नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। नोटबंदी को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील के तौर पर पेश हुए 4 बार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी और उसकी प्रक्रिया गलत थी। केंद्र सरकार ने नोटबंदी में जो प्रक्रिया अपनाई उसमें भारी खामी थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल 58 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने को चुनौती दी गई है। मामले पर न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, एस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। गुरुवार को मामले पर सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता आदिल अलवी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से इस बारे में फैसला देने का अनुरोध किया। चिदम्बरम ने पीठ से कहा कि आरबीआई की धारा 26(2) की व्याख्या की जानी चाहिए या फिर इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि इसमें असीमित शक्तियां दी गई हैं। ये धारा संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300A का उल्लंघन करती है। चिदम्बरम ने कहा कि किसी सीरीज के नोटों को बंद करने के लिए अलग से कानून पारित होना चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेने की प्रक्रिया में भारी खामी थी। कोर्ट को उसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में तय विधायी प्रक्रिया सरकार की ओर से उलट दी गई थी। इसमें सरकार ने आरबीआई को प्रस्ताव भेजा था, प्रस्ताव आरबीआई की ओर से नहीं आया था। आरबीआई ने तो सिर्फ पालन करते हुए संस्तुति दे दी थी। उन्होंने कहा कि आरबीआई की 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की सिफारिश से पहले सुसंगत तथ्यों पर विचार नहीं किया गया, न ही गंभीर परिणामों के बारे में सोचा गया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं रखे हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी कि 86% नोट बंद हो जाएंगे। नोटबंदी से लोगों का रोजगार गया और नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि नोटबंदी काले धन पर रोकथाम के लिए की गई थी। आंकड़े देखने से पता चलता है कि ऐसा नहीं था। मामले में शुक्रवार को भी बहस जारी रहेगी। शुक्रवार को दूसरे याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान बहस करेंगे। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर नोटबंदी को सही ठहराया था और कहा था कि ये सोचा समझकर लिया गया फैसला था। नोटबंदी आर्थिक नीति और आर्थिक सुधार का हिस्सा थी। इतना ही नहीं, कालाधन, आतंकी फंडिंग आदि पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की गई थी।